अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग वेल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं। इससे पहले हम नाउन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, जिसमें हम प्रोनाउन को समझेंगे। प्रोनाउन एक लातीनी ज़बान का वर्ड है जिसके मायने हैं ऑन बिहाफ ऑफ। प्रो के मतलब हैं ऑन बिहाफ ऑफ और नाउन के मायने होते हैं नाम के। तो यानी किसी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। ठीक है, अब आपको ये समझा दूं कि प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया ग्रामर में। प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराने की वजह ये थी कि हमने नाउन की जो हमारे नाम की रिपीटेशन है उसको ख़त्म करना होता है और इसीलिए हमने प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया। और अक्सर औकात आप देखेंगे कि जब आपने एक दफ़ा नाउन को इंट्रोड्यूस करा दिया तो हम प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम समझ लेंगे कि कितनी इकसाम है इसकी, कितनी टाइप्स हैं इसकी, तो हम ज़्यादा सही तरीके से सही प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकेंगे अपने जुमलों में। तो प्रोनाउन की 12 टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले इसमें आता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन, फिर तीसरे नंबर पे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर आपके पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आपके पास आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर आपके पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन, देन यू हैव इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नेक्स्ट हमारे पास है इम्पर्सनल प्रोनाउन, फिर आर्केक और एक्सक्लेमेटरी। अब हम समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से आपने याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर नाम को बदलने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फिर पोजेसिव से हम पोजेशन या बिलोंगिंग को याद रखें तो हमें ये चीज़ याद रहेगी कि पोजेसिव यानी मलकियत, कोई चीज़ आपकी है, आपकी मलकियत की है, तो हम उसमें पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी जो एक्शन आपने किया हो वो आपका रिफ्लेक्शन है, यानी जो काम आपसे ही हुआ हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी सवालिया। सवालिया में आपके पास यानी कोई सवाल है तो उसमें आप सवालिया प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसमें हम इशारतन बात कर रहे हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मायने है टू कनेक्ट, यानी जुमलों को जोड़ने वाला आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और फिर हमारे पास आ जाता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट यानी गैर यकीनी, अनसर्टनिटी को जो बयान करता है वो आपका होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बांटना। ठीक है, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की होती है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। फिर आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी म्यूचुअल, एक जैसा, जिसमें आप ईच अदर या वन अनदर की को इस्तेमाल करते हैं, ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। फिर आते हैं हमारे इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन को कोई नहीं जानता और अगर आप किसी से सवाल करें कि इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं तो नॉट पर्सनल, इम्पर्सनल से मतलब नॉट पर्सनल, यानी जिसका कोई वजूद यानी कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे आपने बात मुकम्मल करनी होती है वहाँ आप इम्पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसकी बेसिकली कोई मायने नहीं होते। जैसे कि हमारे पास है देयर और इट, ये आपके इम्पर्सनल प्रोनाउन हैं। इट का आप अक्सर औकात में देखें तो इट अक्सर ऐसी जगह लगा होता है जैसे इट्स रेनिंग। अब इट का कोई काम नहीं है इधर, यानी कोई उसका वजूद नहीं है, पर यानी वो हमें जुमला मुकम्मल करवाता है और उसको हम लगाते हैं इट्स रेनिंग यानी बारिश हो रही है। तो आपके लिए इट जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन है जो जुमले को मुकम्मल करने में आपकी मदद देता है, और देयर भी इसी तरह आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो होपफुली आप मुकम्मल तरीके से देखें और प्रोनाउन को समझ सकें। इसको
इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रोनाउंस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपके बहुत सारे जुमले बेहतर बन सकते हैं अगर आपको सही तरीके से पता हो कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ लगना है और किस तरह से जुमले को बनाया जा सकता है बेहतर तरीके से। और हम अपनी ज़बान के साथ साथ हम इंग्लिश सीखेंगे तो एक तो हमारी अपनी ज़बान भी बेहतर होगी, उर्दू भी बेहतर होगी और साथ में इंग्लिश भी बेहतर होगी। हर चीज़ को मायने के साथ समझ के अगर याद करेंगे और उसको काइंड ऑफ फ्लो में लेके आना चाहते हैं या प्रैक्टिस में लेके आना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसकी बेसिक चीज़ें समझ लें। जब यहाँ पे हर चीज़ क्लियर होगी तो आपके दिमाग में कभी कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। और हो नहीं सकता कि जब आप इंग्लिश में कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो आपको जब उसकी बेसिक ग्रामर, बेसिक फाउंडेशन का पता है तो हो नहीं सकता कि आप कोई गलत जुमला बनाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और फर्दर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ ग्रामर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप बस डिस्क्रिप्शन में जाएँ, हमारा नंबर मौजूद है, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी फिजिबल अवेलेबल टाइम है आप वो हमसे कनेक्ट करके हम एक एग्री कर लेंगे कि इस टाइम पे आप अवेलेबल हैं और मैं भी अवेलेबल हूँ, तो आई विल गिव यू दैट क्लास और वो सेशन आप ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह एक इफेक्टिव सेशन होगा क्योंकि सिर्फ एक लेक्चर सुन लेने से चीज़ आ नहीं जाती, आपको उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और उन चीज़ों को याद करना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आई प्रेफर कि आप क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। एंड इफ़ यू आर द वन के जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। Please join our session. Till we meet again in another video, take good care of yourself. Yaman Allah, Allah Hafiz.